कृषक से ओनहु के भाग्य चमकावा। किसान भाई बेटी पढ़ावा ओनहु के भाग्य चमकावा। किसान भाई बेटी पढ़ावा पढ़ी लिखी के करी ना करिया। पढ़ी लिखी के करी ना करिया। अपने बच्चन के पढ़ाई बखरिया। अपने बच्चन के पढ़ाई बखरिया ओनहु के भाग्य चमकावा। किसान भाई बेटी पढ़ावा ओनहु के भाग्य चमकावा। किसान भाई बेटी पढ़ावा। ज्यादा दहेजवाना शादी में मांगा। ज्यादा दहेजवाना शादी में मांगा। काफी दहेजवा से फौरन तू भागा। काफी दहेजवा से फौरन तू भागा। लक्ष्मी के घर में लिया किसान भाई बेटी पढ़ावा। लक्ष्मी के घर में लिया किसान भाई बेटी पढ़ावा। लिखाई प्रेम लहरी प्यारा ये गनावा। लिखाई प्रेम लहरी प्यारा ये गनावा। माना मोर भैया हमारो कहनावा। माना मोर भैया हमारो कहनावा। दुनिया के आगे बढ़ावा किसान भाई बेटी बढ़ावा। दुनिया के आगे बढ़ावा किसान भाई बेटी पढ़ावा। जय जय भीषण। प्रोग्राम की अगली कड़ी में विद्यालय के बच्चों के द्वारा एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें कि आज की मॉडर्न शिक्षा के बारे में आपको बताया जाएगा और गांव में शिक्षा का परिवेश क्या होता है आप इस मंचन के माध्यम से देखेंगे। संग लेके जाओ तो जाओ। हेलो बाबा कहाँ ये महुआ भी नहीं आओ। ये महुआ भी नहीं आओ बाद में पढ़े ना जाओ ये भी नहीं आओ जाए नहीं। अच्छा ही बाबा चल यार नहीं रहना तो गुरुजी मरते हैं। बताई आज ऐसा जमाना आएगा बाबा कि कहबा अगर कुछ तो सुन ही कुछ।
भैया लकड़ू के घरवा कौन है? वो लकड़ू जान बूढ़ा सद रात है ना। हम नहीं जाने भैया। अच्छा अरे हमार बात माना लौटिया हियन से हो दूर से गंधात रात है वैसे न बोध होए न मंजन करे न हाथ धो के खाना खाए ठीक से। अरे भैया हमसे उसे मतलब नहीं बाटे हमार तो ड्यूटी बाटे पहुंचावे के। लंगड़ू के लिए जाना है ना? हाँ हमको लंगड़ू के लिए जाना है। अच्छा 5 कदम आगे जाना है? हाँ 5 कदम पीछे आना है। भैया 5 कदम आगे जाओ 5 कदम पीछे आओ तो भैया दरवाई तो रहा। अरे हमार बात सुनबा कि नहीं? भैया सुना हाँ भाई बोलो। 5 कदम आगे जाइए 5 कदम पीछे आइए। अरे भैया 5 कदम आगे जाओ तो 5 कदम पीछे भैया दरवाई तो रहा। अरे तू कौन खेत में रहा यार? मोदी योगी को बता चुका है रास्ता फोन लगाए तुमसे पूछे थे तू कहाँ है यार? अरे भैया सही सही बताए तो पहुँच जाई। 5 कदम आगे जा 5 कदम पीछे आओ। पहुँच जा भैया। अरे तब तैने मिल जाए पहले माँ बतिया तो सुन। हाँ बोलो 5 कदम आगे जाइए 5 कदम पीछे आइए। तब तैने मुड़ जाए 5 कदम तैने मुड़ जाए ना। तब तैने 5 कदम चलाए सीधा ही चला जाए पाए जाव लंगड़ू के घर। चलो हो के भैया तारो बात मान लेते यार जा। भैया मनैया का बता कौनो समझे नहीं आवत बाटे। 5 कदम आगे जा 5 कदम पीछे आया। अरे भैया कौन मुसीबत में फंसी गए यार। डाकिया डाक लाया। भैया लकड़ू के खिया जाना है हमको रास्ता बता दो। बताई? हाँ ऐसे सीधा ही जा। फिर तैने मुझे जब पाई जब भैया एक जने मिला रहन मोदी योगी को बतावत रहन रास्ता। पागल रहे। अरे भैया चला तारो बात मान लेते यार जा पहुँच जब ना। चलो डाकिया डाक लाया। भैया लकड़ू खिया हमका जाना है रास्ता बता दो। लकड़ू खिया कहाँ करे जाबे? भैया चिट्ठी पहुँचाओ एक बार हमके। देखा सोधा ही चला जा कमेंट पकड़ के चला जा वही बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। ए भैया सही बताया बहुत थक गई। बात मानवा की ना? माना भैया तुम्हार बात माना। हाँ तो जैसे कहा तो चला जा। कोई के भैया चला जाते डाकिया डाकला। भैया लकड़ू खिया जाना है रास्ता बता दो। लकड़ू खिया का करे जाब? भैया चिट्ठी पहुँचाऊ। अरे भैया तू लौटिया तब ठीक बा बा भैया। अरे भैया दूर से गंधात रहथिन का करे जाब? भैया चिट्ठी पहुँचाओ एक बार भैया हमके। अच्छा भैया देखा सीधा चला जाता इन्हें मुड़ जाए पाई जाकर। चलो भैया तारो बात मान लेते 2-3 जने मिला रहन भैया मोदी योगी के बतावत रहन रास्ता। ओ बच्चे पागल रहन। चलो ठीक भैया तारो बात मान लेते यार। हाँ हाँ जा। ए बाबा भैया जा। डाकिया डाक लाया। भैया लकड़ू खिया जाना है रास्ता बता दो हमको। सोचा जाए? हाँ मुड़ जाए। हाँ फिर सोचा जाए फिर मिल जाए। भैया तू तो सही कहा था जा शायद पाई जा तो भैया याद करब वहाँ पहुँच जाब ना भैया। यस चलो। डाकिया डाक लाया। दादा तहरे नाम का लकड़ू? हाँ हमारे नाम का लकड़ू। अरे दादा थक गई कौने कोनिया तरन घर बनवाई ले आया तू। जानता है सस्ते में
नहीं गवा तो हमका बनवाए ले थी। अरे दादा ढूंढत ढूंढत भला तुम्हारे घरे आई के। बच्चे ला दादा तोहार चिट्ठी आई बा। बाबा पढ़ के सुनाई दे। दादा इधर ऐसे नाचे थे दादा तोहार घर ही नहीं मिलत रहन। बहुत जने बतावत रहन योगी मोदी के रास्ते दादा। हमारे पास टाइम नहीं रहन। अब इतना यही कहा तारे घरे पहुंचा दिया चिट्ठी। चल लगत ना डमरुआ। ए डमरुआ कहां लगा रे बाबा? हम चिट्ठिया पढ़ दे। हमारे पास पढ़ा नहीं है ना पढ़ी। थोड़ बहुत आवत हो। हमारे पास टाइम नहीं बा नहीं पढ़ी पाई। तब कल के चलते बटन डाको दी। ई नहीं घर बैठ के पढ़ी। चल लगत बा होई गुरुआ आवत। ए गुरुआ हे बाबा चिट्ठिया पढ़ दे। हमार बाबू पढ़ा नहीं तो का पढ़ी? थोड़ बहुत आवत होए। कुछ नहीं तब का घूमत है पढ़ लिख नहीं सकते। घूमी न तो का करी? पढ़ी सब पढ़। ए बाबा काय बाबा? ए बाबा चिट्ठिया पढ़ दे। हमार बाप पढ़ा नहीं है तब का पढ़ी? तब का घूमत है पढ़ लिख नहीं सकते। अरे जब पढ़ाई तब तो पढ़ा। चल देखत हई अब रोज पढ़ा करे। हां लगत बा यार दूसरे गांव से आई बात। चला पुलिस पूछा। ए बाबा ए बाबा बाबा काय बाबा? ए बाबा चिट्ठिया पढ़ दे। अच्छा पढ़ी दे। कैसा क्या पीवा? बदबू आ रही है। दूर रहो मुझसे। नहाते धोते नहीं क्या? बाबा पंखा नहीं चलता है क्या करी? किसी से नहवा लिया करो। अब बुढ़ाई गए जानता ही है कि बात सुनत नहीं। तो लाठी मारा करो। अब बताओ तो है ना उठिन बैठ नहीं पाई। काली का बाबा बा
बच्चों का बहुत अच्छा संदेश। बच्चों का कहने का तात्पर्य यह था कि हम अपने बच्चों को जब तक उनकी पढ़ने की उम्र होती है उन्हें घर के कामों में लीन रखते हैं। कभी ये काम है, कभी वो काम है, लेकिन कभी ये काम, कभी वो काम के चक्कर में हम बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं। वर्तमान में देखते हैं कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, हम कहीं और फंसे हैं तो बच्चा जाके कर ले, लेकिन इसका ख्याल नहीं रहता है कि बच्चे को पढ़ना भी है। बस वो आगे चल के कमजोर हो जाता है तो पढ़ना लिखना बंद कर देता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस समय है उनका बस यही कहना होता है कि पढ़े लिखे का होए हर जोते बिर्रा। तो इस बात से कहीं ना कहीं ये तात्पर्य होता है कि यह जो कहावत है सब दिनों से कही जा रही है कि भैया आपको पढ़ना लिखना नहीं है, काम कर लेंगे तो खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बात सही है, काम करेंगे तो खाएंगे, लेकिन हमारी और भी आवश्यकताएं हैं। जैसे कि अब आधुनिक आ रहा है, जो कुछ भी है, जहाँ कहीं भी आना जाना है, अगर आपको कहीं सफर भी करना होगा, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कभी इनसे पूछना है, कभी उनसे पूछना है। पढ़ने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नौकरी पाले। पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हमें जानकारी हो जाए, हम समाज में उठने बैठने लायक हो जाए। हमारा जो खुद का कार्य है, हम किसी और के पास जा रहे हैं वो कार्य करने के लिए, तो हम वह कार्य स्वयं कर ले, ना कि हम किसी और के पास जाए कि भैया थोड़ा सा। अगर हम बैंक में भी पहुंचते हैं तो वहां पर भी हमें आवश्यकता होती है कि हमें लेनी देनी होती है, तो हमें फॉर्म भरने होते हैं। तो वो उसके लिए कम से कम ना नौकरी ना मिले, लेकिन हम अपना काम तो स्वयं कर लेंगे कि अपना फॉर्म भर लेंगे। हमें जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं, अब जो कुछ भी हो गया है, लिखा पढ़ी है, हमारा संविधान भी लिखित है, तो जो भी काम होता है लिखित होता है। अब मौखिक कुछ नहीं रह गया है, इसलिए हम अपने बच्चों को अपने घर की जिम्मेदारी ना दें, बल्कि उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करें, उन्हें टाइम से स्कूल भेजें और उनकी समस्या जो कॉपी पेन पेंसिल किताब है उस पर विशेष ध्यान दें कि हम बच्चों को उनकी जो आवश्यकता है, जो उनके स्कूल से बोला गया है, वो पूर्ण है कि नहीं है। कम से कम सुबह शाम बैठकर उनके साथ वार्ता करें अपने बच्चों से कि उनका जो होमवर्क मिला है स्कूल से किया गया है कि नहीं किया गया है, या मास्टर साहब ने होमवर्क दिया है कि नहीं दिया है। इन सब का हम विशेष ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ 1-2 घंटे सुबह शाम बैठे और उन्हें अपने घर के कामों से फ्री रखें। घर के काम आप करें, बच्चों का काम पढ़ना है तो उन्हें पढ़ने के लिए ही प्रेरित करें। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे पास कुछ गीत हैं, अभी गपशप के कुछ चुटकुल्ले हैं। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक प्यारा सा गीत है, भीम जी आज जाता है हमारे फोनवा। छोटी सी बच्ची है कामनी, वो आए और गीत को प्रस्तुत करे। कामनी स्टेज पर आए और प्रस्तुत करे।
पास आए हुए सज्जनों, मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियां होगी उसे क्षमा करने मान कृपा करें। भीम जी आई जाती हमारा भवनवा में, भीम जी आई जाती हमारा भवनवा में, ई हयास लागल बाटे हमरा मनवा में, ई हयास लागल बाटे हमरा मनवा में। भीम जी आई जाती हमारा भवनवा में, भीम जी आई जाती हमारा भवनवा में, ई हयास लागल बाटे हमरा मनवा में, ई हयास लागल बाटे हमरा मनवा में। बोझल के आई भीम बनिया हम डोलावती, बोझल के आई भीम बनिया हम डोलावती, श्रद्धा के सेवा भीम चरण दबावती, श्रद्धा के सेवा भीम चरण दबावती। भीम जी दर्शन के खातिर राउर मनवा में, भीम जी दर्शन के खातिर राउर मनवा में, ई हयास लागल बाटे हमरा मनवा में, ई हयास लागल बाटे हमरा मनवा में। धन्य हो जाइए जिनकी दर्शन जब पावती, धन्य हो जाइए जिनकी दर्शन जब पावती, दर्शन जब सेवा के श्रद्धा के सेवा भीम चरण दबावती, श्रद्धा के सेवा भीम चरण दबावती। भीम जी दर्शन के खातिर राउर मनवा में, भीम जी दर्शन के खातिर राउर मनवा में, ई हयास लागल बाटे हमर मनवा में, ई हयास लागल बाटे हमर मनवा में। बहुत सुंदर गीत। अब अगली कड़ी में 3 बच्चों का गपशप है। सौरभ एंड पार्टी, वो लोग आए और अपना गपशप करें। अरे यार आज बड़ा मन दुखी बा। आज करे है महुआ भी नहीं, महुआ बिन के आवत रहे उतने में हम देखत रहे कि नारी में खूब लड़का नहात रहे। वही हमारा मन भवा, हमहू कूद गए महुआ लेके। जब नहा लगे महुआ हमारा चला जात रहा तो रुकवावा, हम कहा ए महुआ रुक, हमहू चलते संगे। तो नहीं रुका हमसे, जब बिने हमारी नहीं तो जाए के करे। तब फिर नहाई वहा चुका, आवा घरे देखा तो अम्मी हमार कही महुआ कब हुआ। तो हम कहा महुआ तो घरे नहीं बा। तो कहा बच्चा दिखावा, गए देखा तो महुआ नहीं रहा। आज बहुत मार पड़ी, सोचा कि अगर चिंकुआ पिंकुआ हो जाते तो फिर आज कब सब कुछ हो जाते। देखी दिखा थे कौन चिंकुआ चिंकुआ पिंकू भैया कब चिंकुआ पिंकुआ दिखान है। अरे पिंकुआ के देखा कान खजुआवत रहा अपने मोहारी के, देख तो दिखात बा। ए पिंकुआ पिंकुआ अरे भाई क्या दिखत खा एकदम चले पिंकुआ पिंकुआ पिंकू भैया। अरे यार बहुत अरे यार आज बहुत मार पड़ी। जान था ना, जान था महुआ भी नहीं गए है हम आज। अच्छा तो हम ना देख महुआ बिन के आवत रहे तो देखा था ना कुछ लड़का ना नारी में नहात रहे। कोई हमारा मन कही दे हम वो कूद गए, महुआ लाई कूद गए तो हमार महुआ बहा जात रहा। तो के रुकवावा, हम कहा महुआ रुक, हम चलते संगे। तो नहीं रुका, हम कहा जब बिने हमारी नहीं तो जाए के करे घरे। तब जब हम नहाए लिया ना तब फिर गवा गए घरे चला गए। तब जानते अम्मी हमार गए घरे तो पूछे लगी कि महुआ कब। हम कहा महुआ के घरे बा, कहीं कहाँ बा, चलो दिखावा। गए देखा महुआ नहीं
मेरा आज बहुत मार पड़ी। हम चाहे अगर चिंकुआ फिंकुआ हो जाते तो बहुत मन वो हो जाता। चलो सुनाओ जा कुछ चार आज बड़ा मन की बात जनता ही हो हमारे मम्मा के अच्छा और चादर बहुत बड़ा करा चादर हाँ गर्मी पड़त रही हाँ अरे माँ बाबा वही पे सोवत रहे हाँ एक बार हम देखा तम कहा बाबा के बाबा अरे चला ये में गंवा पूरा बांध के बक्से में रख देवा जाए कहने चला सही बात कहा था बाबा तो कान ऐसे ही करे अरे बांध के कस के लाई के बंद कर दे बक्से में जब ठंडे अंडे पड़े लगी ओस पड़े लगा हाँ हाँ और ओस पड़े लगा हाँ खोल दे अंगने में मतलब बहुत घाम ले हम लेत रहे बात बहुत मजा आता खूब खेल कूद बहुत खेत रहे हम मुझे बहरवा कहाँ नहीं खोलते रहो। अरे यार गांव वाले रहन ले ले तब हम पता का करे देखी का ही काम है यार। अब अपन सुनाओ हमार सुने हाँ सुनाओ बे। हमारे में एलबी जी के नाना के ना चाटे घर रहा कोने कोने अखो बड़ा आंगन रहा हाँ तो हमारे एलबी जी के नाना सोचे अच्छा कि आंगन में बहुत बड़ा हाँ? हुई बीच में एक के सरसों के पेड़ लगाई थी अच्छा लगाए पेड़ खूब बड़ा के होएगा खूब बड़ा कितना बड़ा इतना बड़ा अच्छा उधर लहरा मारे ना तो उठ ठस मर जाए सरसों से अब उधर लहरा मारे ना वो ठस मर जाए सरसों से हम बचे खूब मजा उधर वो मारे ठस मर जाए सरसों से उधर वो मारे ठस मर जाए अब समझा हम बचे खूब मजा ले रहे अच्छा एलबी साजी के नाना के कैसे जानत रहा तू अरे हम और एलबी साजी के नाना ना वही स्कूलिया में पढ़त रहे एचएलपी में अच्छा हम और हमारे एलबी साजी के नाना एक लगवाई बैठी सीटी पे और शिशु में रहे हम और हमारे एलबी साजी के नाना अच्छा का कुरान सुनावत है हमार सुना सुनावा जानते हमार बाबा ने रात के खाई होई के कुल्ला करे के और खटिया पड़ गए जब रात भई ना तो ओ कहती से हवा बही मामा ओ कहती चला गए अच्छा फिर बाबा हमारे घर में धोई हो लगी तब जानते तो फिर सवेरे सब रोई धोई हो लगी जब रात भाई तो हम बोल रहे रात के जानता हवा चली ना बुका हमार हुआ नहीं गए अच्छा मेरे हम उठ के देखा बुका हमार जानता ऐसे लगा रहे हम कहा बुका हमार आई गए खूब बाजा बजा रखा हम बच्चे नाचे रहे टीचर हाँ हाँ खूब बढ़िया यार हाँ आज के गपशप हो गवा ना सब जने के मस्त ही रहा हाँ चल चले फिर मिला जाए जरूर जरूर बहुत अच्छा गपशप। यह भी मुझे जानकारी हुई कि हमारे नाना जी डीएम के साथ पढ़े हुए हैं। मुझे तो नहीं उनकी शक्ल पता को कैसे थे, पर आज पता चल रहा कि उनके मित्र हमारे शिष्य हैं। कुछ प्रियजन हमारे इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान किए हैं। प्यारे भैया विद्या जी, जो कि जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से लगातार सहयोग में लगे हुए हैं। तो 100 रुपए की धनराशि के 120 रुपए धनराशि के साथ में सहयोग भी प्रदान किए हैं। हम अपने पूरे स्कूल के परिवार से विद्या जी का
सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे गांव की जो मिशन चलता है ग्रामीण आजीविका मिशन, उसकी हमारे गांव की सखी समूह है सरिता देवी जी 50 रुपए का सहयोग प्रदान करती हैं। और उन्हें उसी संस्था से जुड़ी हुई राधा साहू जी 50 रुपए का सहयोग प्रदान करती हैं। और उन्हीं के साथ में अनारकली भी जुड़ी हुई है, वो भी 50 रुपए का सहयोग प्रदान करती हैं। और रंजना जी भी 50 रुपए का सहयोग प्रदान करती हैं। हम चारों समूह सखियों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। का कार्यक्रम हो रहा है, इस रूप में ये कार्यक्रम रखा गया है। विद्यालय पब्लिक स्कूल है, इसका वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है। साथ ही साथ आगे लगे हाथ कहा जाए तो अम्बेडकर जी की जयंती भी है और यहाँ पर सभी का सम्मेलन भी होगा। आयोजन किए हुए पाँच लोगों ने हम लोग संदेशों को पहुँचा सकें और लोगों में शिक्षा की जागरूकता लाकर और सदियों के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे सभी जो होते हैं इसलिए कहावत है कि जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे सब जो है हमारे समाज के लिए शिक्षा के प्रति और जो है जागरूकता के प्रति ये बताइए, आज अम्बेडकर जयंती इसको क्या कहते हैं? जैसा कि स्कूल का वार्षिक उत्सव है तो और 14 अप्रैल भी है। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, तो हम लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। और उनकी जयंती मनाई से कि जो संदेश आता है कि वो समाज के निचले तबके से थे और उन्होंने इस समाज के जहाँ की लोगों को छुआ नहीं जाता था, अछूत मानते थे। इस परिस्थिति में भी वो पढ़ लिख कर आज हमारे देश के संविधान का निर्माण किए हैं। वो कानून समिति के अध्यक्ष रहे संविधान सभा में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका यह संदेश जाए जो वो कहना चाहते थे, वो कहे ना कहे उनके जीवन से यह पता चलता है कि परिस्थिति कुछ भी हो, आप अग्रसर होंगे तो कहीं भी जा सकते हैं। अम्बेडकर जयंती में बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आज टीचर है, तो इस रूप में बच्चों को क्या संदेश देना? बच्चों से यह कहना चाहेंगे कि आप भीमराव अम्बेडकर जी से सीख लें कि उनकी स्थिति खराब होने के बावजूद भी वो इतनी अच्छी शिक्षा पाए हैं। तो कुछ लोग खराब स्थिति के कारण भी वो शिक्षा छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा ना हो, वो पढ़े, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। शादी बैग ले लेंगे तो हमारे चैनल में चलेगा, उसके बाद हम पूरे चैनल में चलाने की आपको शादी बैग आज अम्बेडकर जयंती है, उसके बाद आपका जो लास्ट में आपका जो कार्यक्रम
सर जी का सहयोग करते हैं और आप एक संस्था भी चलाते हैं, इसके बारे में कुछ जानना हमारी संस्था का नाम है ग्रामीण शिक्षा संस्थान संस्था से हम जुड़े हुए हैं और सर जी से लगाव है। आज उनका कार्यक्रम था, बच्चों का कार्यक्रम था, तो जो हमारी संस्था है वो खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए है। तो हमारी संस्था का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का प्रोत्साहित करना और उनकी मदद करना। तो शिक्षा के प्रति हम लोग प्रयास करते हैं और हमारी संस्था का अगर कोई बच्चा ऐसा है समाज में जिसकी स्थिति दयनीय है या उसके माता पिता नहीं या असहाय है, तो हमारी संस्था उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है और वहाँ पे पढ़ाती है जहाँ उनका क्षेत्र हो, वहाँ पे उनकी फीस जमा करते हैं। मेरा परिचय लाल बहादुर हेलो 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 संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तथा अचल पब्लिक स्कूल के वार्षिक स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच दूर दूर से चलकर तमाम कविगण पधारे हैं। मैं एक बार आप सबके बीच उनका परिचय कराता हूं और साथ ही मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए ताकि कार्यक्रम को बिना विलंब के शुरू कराया जा सके। हमारे बीच में देश के जाने माने हास्य कवि बिहारी लाल अंबर जी पधार चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं तथा उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए। साथ ही ओज कवि अजय प्रेमी जी, रत्नाकर तन्हा जी, विपिन बिहारी जी, बलवंत बावला जी, सबरेज अहमद जी, कमलेश पांडे कमल जी, आशीष कविगुरु, आलोक सिंह, धीरेन्द्र सिंह नागा, राजेश कुमार और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अली लियाज जी, सभी लोग, आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सब मंच पर पधारने का कष्ट करें क्योंकि विलंब हो चुका है। अब और विलंब न हो, कार्यक्रम को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जा सके।
अरे अब अरे तो आज बड़ा समय से आया यार। बैठे बैठे अली लियास भाई का ये कार्यक्रम मातृभूमि को नमन करते हैं, प्रयागराज की पावन धरा को नमन करते हैं, डाणू की मिट्टी को चंदन आज समझकर आप सबका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय एचएल पब्लिक स्कूल बुद्धनगर भाई अवध बिहारी कुशवाहा जी को ढेर सारे प्रणाम करते हैं। कुशवाहा जी की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर के जितने भी यहाँ चाहने वाले हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर एक अंतर्राष्ट्रीय रही, एक अखिल ब्रह्मांडी व्यक्ति थे जो उस विधाता की बनाई हुई एक ऐसी कृति थे जिनका दुनिया में नाम है और जिन्होंने संविधान की रचना करके सिर्फ देश को आगे नहीं किया बल्कि पूरा दुनिया में उदाहरण बना। हमारे संविधान की नकल करके पूरी दुनिया के संविधान बनाए गए और इसी संविधान से आज सांसद विधायक और हमारी सरकारें बनती है। मैं बाबा भीमराव जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए भाई इलियास मास्टर साहब को और भाई विद्यार्थी जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और मैं आपके बीच में कार्यक्रम बिल्कुल अभिलेख न किया जाए बल्कि ये देखा जाए कि कार्यक्रम सही समय पे अब शुरू हो। तो ये थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, बहुत धूप थी, मगर ये बच्चे बहुत जाबाज है जो मेरे ख्याल से 1 बजे से आ गए हैं और बच्चों को पानी उनी की भी व्यवस्था कर दे, क्योंकि नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, अभी सरसों में लाही हूँ, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारे मुल्क का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। तालियां हो जाए जोरदार से, धीरे धीरे माहौल आपके पक्ष में रहे। हाँ, माल्यार्पण हो जाएगा। पहले तो इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं, माला थोड़ी देर में पड़ेगा, इसलिए कि कभी लोग हल्के कुछ समय से लेट आए हैं, उनको थोड़ी सी सजा मिलेगी। बिना माला के कुछ देर रहना पड़ेगा, फिर जब लगेगा कि आपका सम्मान अब बढ़ गया है तो आपको माला चढ़ा दिया जाएगा। माला दो ही लोगों को पहनाया जाता है, या तो कोई जिंदगी की जंग हार गया हो या तो कोई इलेक्शन जीत गया हो। हम लोग कभी हैं माला नहीं, हम लोग तालियों के प्रेमी हैं, इसलिए साथ देना है तो फिर खुला दीजिए, मेरे हक में कोई फैसला दीजिए। अब आप कविता सुनने का मन जो बना ही लिया, तालियों से हमें हौसला दीजिए। आप जिस स्तर का सुन रहे हैं, आप जिस स्तर से तालियां बजा रहे हैं, हम लोग ऐसी तालियों को बड़ी बड़ी कप सम्मेलन में नहीं पाते। बड़ी बड़ी कप सम्मेलन के मंचों पर लोग तालियां नहीं बजाते, क्योंकि बहुत धनाढ़ है किस्म के लोग आते हैं जो तालियां बजाने में शर्म महसूस करते हैं, जो हम कवियों को हौसले नहीं देते। हमारी अच्छी अच्छी पंक्तियां इस तरह हवा में उड़कर बिखर जाती हैं, हमारे मन को वो बहुत दुखी करते हैं। ऐसे लोग जो धन और बल के बल पर समाज में अपनी स्थापना करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये सपना नहीं देखा था, सपना तो उन्होंने समानता का देखा था, पूंजीवाद के खात्मे का देखा था, सामंतवाद के खात्मे का देखा था, जमींदारी प्रथा के खात्मे का देखा था। खात्मे तो सब हो गए, खात्मे तो सब हो गए, लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं। हम लोग आपस में मिलके बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बस इसीलिए मनाते हैं, कहीं कोई और कसर रह गई हो तो हर साल इस बात पर अमल किया जाए कि समाज में कहीं कोई विसंगतियां अगर अब भी बाकी हो तो मिलजुल करके आपसी प्यार मोहब्बत से सभी वर्ग सभी मजहब मिल करके इसको हल कर लिया जाए। क्योंकि बाबा किसी जात पात किसी वर्ग मजहब संप्रदाय से ऊपर के व्यक्ति हैं। बाबा ने बहुत कुछ सिखाया, आज उसका फल हम लोग देख रहे हैं। बाबा ने जो पेड़ लगाया वो हमेशा पल्लवित और पुष्पित रहा। बाबा के लगाए हुए पेड़ों में कभी पतझड़ नहीं आया, जब भी आया तो हरी डालियां हरी पल्लव के साथ आई। और जब भी बाबा ने वह पेड़ लगाया, मैं मानता हूँ
कि बाबा साहब ने कुछ पेड़ रोपे, मगर कुछ पेड़ ऐसे भी हुए, मैं मानता हूं कि उन पेड़ों ने फल नहीं दिया होगा, लेकिन बाबा के लगाए हुए उन पेड़ों ने फल नहीं दिया तो छाया जरूर दिया होगा। ऐसे ऐसे तमाम बाबा की कुर्बानियों का त्याग और तपस्या के बलिदान का दिवस है आज का ये कार्यक्रम। मेरी बाणी ये आपकी छोटे मोटे जनपदों की वाणी नहीं है, मेरी वाणी अखिल ब्रह्मांडी विश्व की वाणी है, क्योंकि मैं बाबा पर कुछ बोल रहा हूँ। जब बाबा पर बोल रहा हूँ, मेरी जिह्वा से जो भी निकलेगा वो अखिल ब्रह्मांडी शब्दों में बदल जाएगा, क्योंकि मैं बाबा पे बोल रहा हूँ। मैं बाबा पे लिखता हूँ, मैं बाबा सा दिखता हूँ, मैं बाबा पे लिखता हूँ, मैं बाबा सा दिखता हूँ। ऐ बाबा तू नहीं है तो क्या, तेरे बताए हुए शिक्षाओं से आज तक कुछ सीखता हूँ। मैं बाबा पे लिखता हूँ, मैं बाबा सा दिखता हूँ। आप जितना अच्छा सुने, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पर मेरे कवि मित्र बैठे हैं, सब बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं इतना अच्छा नहीं सुनते। जबकि किसी कवि ने अभी कुछ भी नहीं सुनाया। ये माइक बिल्कुल अभी कंवारा है, वहां कोई कवि नहीं गया, ये माइक अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा। फिर भी आपने हमारे हिस्से में, हमारे सम्मान में इतनी तालियां बजा दी, मुझे लगा कि आप लोग हमसे, हमारे आने से दुखी नहीं है, खुश है कि चलो ये लोग आए तो कम से कम। नहीं तो कुछ कार्यक्रमों में तो कहते हैं अरे साले आप आए यार, तो कभी कभी ऐसे होती है। हम तो बहुत पहले से चले थे, मगर आपकी भाभी और हमारे बाल एक ही तरह के थे, तो उन्होंने कहा गुस्से में या तो तही रख ले या तो हम ही रख ले। हम कहे भाई जा तही रख ले, महिला है हम तो कटाएंगे। वही हम बाल कटाने चले गए। भाई बाल तो यहाँ तक थे, वो आप लोगों के मोहब्बत में कटा के आए हैं, नहीं तो फिर वही हमको काट डाल। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ये बाल क्या, मैं गर्दन कटवा लूंगा। बोले नहीं आप बाल कटवाइए, गर्दन हम बाद में कटवा लेंगे, ऐसी व्यवस्था कर देंगे। तो मैं समझ गया मुझे औरत अच्छी मिल गई है, मुझे ठीक कर देगी, ये बच्चे भी मुझे ठीक कर देंगे। यहाँ के बच्चे बहुत संस्कारित है। हमको लगता है यहाँ पहले कब सम्मेलन हो चुका है क्या, पिछले जन्म में, क्योंकि ये बच्चे समझ रहे हैं कि तालियां बात वाक्य के पूरा होने पर ही बजाई जाती है। और जगह के बच्चे सारे बीच में उछल के बजा देते हैं, कभी का कविता खत्म हो जाती है। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। और ये बिटिया हमको लगता है बहन मायावती की तरह अपना व्यक्तित्व रखती है, बार बार संचालन कर रही है कि बच्चों को बोलना मत, जब कोई कभी बोले तो, नहीं तो मैं एक बोतल मारूंगी खींच कर। ये पानी भरा बोतल ली है, सब बच्चों को पिला भी रही, खिला भी रही है, और बहुत अच्छा है। अब बड़ा स्नेह से, बड़ा प्यार से अब बच्चों के नाम अच्छे अच्छे होने लगे। जब निरहु गुरहु झुरहु, जब निरहु गुरहु झुरहु, लुटावन बुझावन सुझावन समझावन, जब ये नाम बदल कर राम जी, हरि गोविंद, विनीत, पुनीत, आरो, अरणो, प्रणय, जब ये सब नाम पढ़ने लगे तब समझ जाइए बाबा साहब के सपनों को आपने पंख लगा दिया। मेरी बात को गहराई से समझे सर, मैं उतनी गहराई में अभी नहीं पहुंचा हूं जितना बाबा ने पहुंच करके सब कुछ कर गए। बाबा ऐसे लगता है कि वो मरे नहीं, ऐसा व्यक्ति मरता भी नहीं, ऐसा व्यक्ति अमर हो जाता है। मगर कुछ व्यक्तियों को ऐसे एहसास होता है कि बाबा अभी भी इसी समाज में कहीं घूम रहे हैं। बाबा को साकार हम लोग ऐसे आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं, जब उनके बनाई हुई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। इसी आत्मबोध के साथ गरिमामयी उपस्थित दानों की यह जनता, प्रयागराज की पवित्र धरा, जहाँ सिर्फ स्नेह और प्यार है भरा, जहाँ पतझड़ में भी पल्लवित होते हैं पेड़, और जहाँ सुरक्षित रहते हैं खेत और मेड़, जहाँ मिलकर चलते हैं बकरियां और भेड़, जहाँ गाय भैंस और तमाम दुग्ध जैसे जरूरी प्राणियों का पालन पोषण अपने ही जैसे संस्कारों के साथ होता है, उनको अपने जैसा ही भोजन
अपने जैसा बढ़ चढ़ के सुंदर चारा। और तब हम लोग उस गांव के लोग हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आपका बहुत बहुत सम्मान। मैं चाहता हूँ आदरणीय थोड़ी देर के लिए माइक में अली इलियास खूबसूरत शायर और हमारे मास्टर साहब को डॉक्टर राजेश शर्मा और मुकुंद लाल सोनकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं। डॉक्टर राजेश भैया कहाँ बैठे हैं? अरे डॉक्टर साहब, आपको मैं बहुत देर से तैयार कर रहा था। क्या आप कोई ये चिंतक हैं बैठे हुए हैं? और आपको अगर माइक दे दिया जाए, आप आधा घंटा से कम बाबा पर नहीं बोल सकते और ज्यादा बोल सकते, क्योंकि मुझे आप बुद्धिजीवी दिखाई दिए। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब, आप यहाँ बैठे, हम लोगों को सम्मान बढ़ा। कुछ हम लोग कहें, कुछ बात अच्छा कहते तो डॉक्टर साहब तन क्या हौसला दे गई है। अब मुकुंद लाल सोनकर भैया बैठा है, भैया बहुत बहुत प्रणाम। और बस इनका यही व्यवहार है, बस एक बार फोन कर, इनका यही व्यवहार है, बस एक बार फोन कर, तुरंत ही है दौड़ दुआरे अपने मुकुंद सोनकर, तुरंत ही है दौड़ दुआरे अपने मुकुंद सोनकर। बस इनका यही व्यवहार है, बस एक बार फोन कर। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य आपका बहुत नमन करते हैं। आदरणीय हमारे बीच में श्री एलबी गुप्ता एडवोकेट साहब हैं। गुप्ता जी कहाँ बैठे हैं? अच्छा, हाँ, आपने एलबी ही लगाया है, आप एडवोकेट हैं, आप LLB गुप्ता लिखा करें ताकि आप पूरा का पूरा लिखे। एक अच्छा छोड़ के काम अपन बनवा थे। तो ये देखिए, इनका नाम लाल बहादुर गुप्ता हो सकता है LB गुप्ता से, लेकिन इनका चेहरा देखने के बाद मुझे लाइफ बॉय गुप्ता भी इस पे बन सकते हैं, क्योंकि ये कभी लक्ष्य लगाते हैं, कभी लाइफ बॉय लगाते हैं। ऐसे लोग हैं, कभी लक्ष्य लगाते हैं, कभी लाइफ बॉय लगाते हैं। शरीर के बड़े मजबूत दिखाई देते हैं। हमको लगता है उठ के सुबह सुबह भैंस और गाय लगाते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए अली इलियास साहब से कहूंगा अपने हिसाब से माल्यार्पण कराएं। मलवा न हुआ क्या? कभी लोगों को माला देंगे, अपने आप पहन लें, समय बच जाएगा। LB भैया आप अपने हिसाब से कर दे। LB भैया कराए दे, हम लोग LBW हो जाएंगे, जल्दी से कराएंगे भैया। आप माइक से कराए, देखो आप समझदार है भैया। विद्यार्थी जी से निवेदन है, अपने चुनिंदा व्यक्तियों से जिन्हें आप समझे, माल्यार्पण जल्दी से करा दें। माल्यार्पण तो एक दिखावा है, प्यार एक दिखावा है आज इस जमाने में। जाने राज क्या क्या है उनके मुस्कुराने में। प्यार एक दिखावा है आज इस जमाने में, जाने राज क्या क्या है उनके मुस्कुराने में। अपने ही शहर में हम अजनबी हुए यारों, अपनों का ही हाथ रहा मेरा घर जलाने में, अपनों का हाथ रहा मेरे घर जलाने में। आप बहुत पहले समय से आ गए साथी, हमारे में ही कमी थी देर से कुछ आने में। कवियों के हेलो, मंचासीन कवियों के स्वागत है। मैं हमारे बीच उपस्थित HL पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अवध बिहारी कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि आप अजय प्रेमी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी कड़ी में प्रबंधक जी रत्नाकर तन्हा जी का स्वागत करेंगे। बहुत ही अच्छे हास्य कवि हैं। हमारे बीच
विपिन बिहारी जी उपस्थित हैं। मैं प्रबंधक जी से आग्रह करूंगा कि उनका सम्मान करें। इसके बाद स्वागत और सम्मान की अगली कड़ी में मैं प्रबंधक जी से आग्रह करूंगा कि सबरेज अहमद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच घूसी से चलकर कमलेश पांडे कमल जी आए हैं। मैं प्रबंधक जी से आग्रह करूंगा कि उनका भी स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच कोराव से चलकर बलवंत बावला जी आए हैं। मैं एलबी गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी कड़ी में एलबी गुप्ता जी से आग्रह है कि वे रत्नाकर तन्हा जी का भी स्वागत करें। सम्मान की अगली कड़ी में हमारे बीच आशीष कविगुरु कौशाम्बी से उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छे शायर हैं। इनके बाद हमारे बीच आलोक सिंह जी हैं जो झूसी से चलकर आए हैं। क्या नाम? पवन कुमार जी से आग्रह करूंगा कि उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। आलोक सिंह जी का। बड़ा एंगल, कई एंगल से फोटो खींच रहे हैं भैया। अब पवन जी से आग्रह करूंगा कि आलोक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच प्रतापगढ़ से राजेश कुमार जी उपस्थित हैं। तो मैं पवन जी से आग्रह करूंगा कि उनका भी स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच धीरेन्द्र सिंह नागा जो सेना में कार्यरत हैं वो भी उपस्थित हैं। कौशाम्बी से चलकर आए हैं। मैं पवन जी से आग्रह करूंगा कि उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत और सम्मान की इसी कड़ी में मैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप आज के कार्यक्रम के संचालक बिहारी आलम्बर जी का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान करें। स्वागत और सम्मान की इसी कड़ी में हमारे बीच आपके करछना से ही आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अली रियाज जी उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छे ओज कवि हैं। मैं एलबी गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आप उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें।
तक मंचासीन सभी कवियों का